हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इस लेसन को पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लों के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, किन में पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। जब भी आप भोजन करते हो तो उसमें आपको कोई ना कोई स्वाद आता है, जिसकी वजह से हमें भोजन स्वादिष्ट लगते हैं। सभी प्रकार के भोजन कोई ना कोई टेस्ट ज़रूर देते हैं। ये स्वाद खट्टे हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, नमकीन हो सकते हैं। भोजन में जो खट्टेपन का स्वाद है वो एसिड यानी कि अम्लों की उपस्थिति के कारण ही होता है, और भोजन में जो नमकीन स्वाद है वो उसमें उपस्थित सॉल्ट यानी कि लवण के कारण होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स थोड़े कड़वे स्वाद में लगते हैं, वो क्षार की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो अब हम देखेंगे कि अम्ल होते क्या हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जब जलीय विलयन में घोले जाएं तो उनसे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण हैं इसके जैसे नींबू का रस, दही, इमली। कच्चे फल जो खट्टे लगते हैं हमें, ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और इनमें एसिड पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अम्लों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अम्लों को उनके स्रोत के आधार पर कि वो कहाँ से पाए जाते हैं उसके आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एसिड, और दूसरे हैं खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं और ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ पौधे या जंतु जो हैं उनसे हमें प्राकृतिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इत्यादि। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक अम्ल है उनके मुख्य स्रोत क्या हैं। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, संतरा, मौसमी यानी कि सभी खट्टे फलों में। एसिटिक एसिड या एथेनॉइक अम्ल भी हम इसे कहते हैं, ये सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में, नेटल नामक पौधे के रोए में या उनके कांटों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल अमरूद, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। अम्लों के जो दूसरी प्रकार है वो है खनिज अम्ल या संश्लेषित अम्ल। जो खनिजों से तैयार किए जाते हैं उन अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं, यानी कि तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये मानव निर्मित हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये खनिज अम्लों के कुछ उदाहरण हैं। इन्हें मानव निर्मित, संश्लिष्ट या इनऑर्गेनिक अम्ल भी कहते हैं। सांद्रता के आधार पर अम्लों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल और वीक एसिड्स यानी कि दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होते हैं ये ऐसे अम्ल होते हैं जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जब इन्हें हम पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से ये आयन बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। ये सारे खनिज अम्ल हैं जो कि प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सिर्फ कार्बोनिक अम्ल एक ऐसा खनिज अम्ल है जो कि वीक यानी कि दुर्बल अम्ल है।
ऐसे अम्ल जो कम मात्रा में या जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। सभी ऑर्गेनिक अम्ल यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं हमें, वो दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इत्यादि। जब अम्ल प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो सांद्र अम्ल होते हैं, और अगर उसके अंदर जल है मिला हुआ तो वो तनु अम्ल होते हैं। हम अम्लों को तनु कैसे कर सकते हैं? हमें अम्ल में पानी नहीं मिलाना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो हम इसे तनु कैसे करेंगे? हमें पानी के अंदर अम्ल मिलाना होगा, और वो भी धीरे धीरे करके मिलाते हैं। जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमें एसिड को पानी में मिलाना है, ना कि पानी को एसिड में। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को धीरे धीरे मिलाया जाता है। कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाते, क्योंकि एसिड में अगर हम पानी मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी और अम्ल उछलकर त्वचा पर गिर सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। अब हम देखेंगे अम्लों के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले रंग के लिटमस को लाल कर देते हैं। जब हम इन्हें डाइल्यूट करते हैं यानी कि तनुकृत करते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया दर्शाते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल का पानी में जो घोल होता है वो विद्युत का सूचालक होता है। जब ये धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। आपको अम्लों के बारे में जानकारी हासिल होगी। अगर अम्लों के बारे में कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।